अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई ख़बर नूर मुक़द्दम केस में और अहम ख़बर भी है, थोड़ी सी इस पे डिस्कशन भी हो सकती है, थोड़ी मुतनाज़ा भी है मैं कह सकता हूँ। ख़बर यह है कि एक और गिरफ़्तारी कर ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक और शख्स को ज़ेर हिरासत ले लिया है। ये वो शख्स है जो थेरेपी जो वहाँ उस दिन गई थी, 5 मुलाजिम थेरेपी के कंसल्टेंट, वो उसमें एक शख्स था अमजद, यानी टोटल 5 लोग गए थे उस दिन ज़ाहिर जाफ़र के घर, और उसमें एक ये अमजद था जिसको आज हिरासत में ले लिया पुलिस ने। लेकिन इसमें मुतनाज़ा बात मुझे ये पता नहीं क्यों लग रही है कि अमजद जो है, इस पर अगर आपको याद हो तो एक थेरेपी का जो था मुलाजिम, वो शदीद ज़ख्मी हो गया था, बल्कि वो इतना ज़ख्मी था कि उसको ICU में रखना पड़ा, उसको ऑपरेट किया गया क्योंकि उसके पेट, उस पर हमला कर दिया था ज़ाहिर जाफ़र ने, और उसके पेट में अच्छा खासा छुरा घोंप दिया था जो उसके जिगर तक, लिवर को भी जाके उसने डैमेज किया। यानी कि कोई मामूली ज़ख्म नहीं था, बाज़ दफ़ा होता है ना कि हल्का फुल्का कट लग जाए, वो नहीं, उसको अच्छा खासा पेट में छुरा घोंप दिया था। पुलिस ने उसका 161 के तहत बयान तो ले लिया है, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं क्यों खटक रही है कि पुलिस ये कह रही है कि इसने अमजद को ज़ाहिर को बचाने की कोशिश की, इस थेरेपी कंसल्टेंट ने। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उस पर ज़ाहिर जाफ़र ने हमला किया, कत्ल, वो मर भी सकता था उससे जिस तरह उसका ज़ख्म था। एक तरफ उस पर ज़ख्मी किया, उसको छुरा घोंपा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उसको बचाने की कोशिश कर रहा था ज़ाहिर जाफ़र को। ये बात पता नहीं क्यों मुझे खटक रही है कि ये दोनों चीज़ें, या तो मेरा अपना ज़ाती जो क्राइम कवर करने का एक्सपीरियंस है, या तो पुलिस को CCTV फुटेज में, क्योंकि उनके पास 40 घंटे की CCTV फुटेज है तमाम लोगों के आने की, और उस वहाँ जो कुछ भी हुआ, और उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे पुलिस को कोई नया ऐसा एंगल मिला है जिससे पुलिस को ये लग रहा है कि इसने, अमजद ने उसको बचाने की कोशिश की। अब उसमें 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो वक़ूए के बाद इसने मदद करने की कोशिश की है किसी एंगल से ज़ाहिर जाफ़र की उस हादसे के बाद, या फिर दूसरी बात यह है कि क्योंकि एक और बात इसमें नई सामने आ गई कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर ने, कहा जा रहा है कि इसने बयान दिया था पुलिस को, अमजद ने, कि उन्होंने उसको फ़ोन किया कराची से और उनको कहा कि उनका बेटा ज़ाहिर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसको जाकर देखें। ये बात उसने, अमजद ने कही थी, पुलिस को बयान दिया था पहले। अब हो सकता है कि इस बयान में कोई उनको 2 राय नज़र आई हैं कि या तो मुल्ज़िम ने कुछ और बयान दिया है ज़ाहिर जाफ़र ने, या तफ्तीश में कोई और चीज़ सामने आई है और अमजद पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने मुल्ज़िम को बचाने की कोशिश की, गलत बयानी की है। ज़्यादा से ज़्यादा गलत बयानी जो मुझे इस वक्त लग रही है वो यही हो सकती है कि जो बयान, जो कॉल की है ज़ाकिर जाफ़र ने, यानी उसके वालिद ने, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, या उसने उस वक़ूए के रोज़ अमजद ज़ाहिर की कोई मदद करने की कोशिश की है वक़ूआ छुपाने के लिए। लेकिन तीसरी बात फिर वही आ जाती है कि उसके ऊपर तो ख़ुद ज़ाहिर ने छुरे से और अच्छा खासा उसको ज़ख्मी किया। जहाँ तक पोस्टमार्टम का बार बार जिक्र आ रहा है, पोस्टमार्टम में गलत टाइम लिखा हुआ है। मैंने अपनी जो रिपोर्ट में मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दी है, 4 पेजेस की है, वो चारों पेजेस मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा दी हैं। अभी तक किसी मीडिया के पास नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने मुझसे मांगी है, TV वालों ने, कि हमें दे दें। बड़े करीबी दोस्त हैं मेरे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया उनको, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव मेरे पास थी और मैं ही उसको रखना चाह रहा था। वो आप लोग अगर देखना चाहें तो ये लिंक है ऊपर, यहाँ जाकर आप मुकम्मल वो देख सकते हैं। उसमें जो टाइमिंग आने की है हॉस्पिटल, और जो पोस्टमार्टम का टाइम है, वो 2 डिफरेंट टाइम लिखे हुए हैं। एक रात 12:10 पर उसको हॉस्पिटल लाया गया, और सुबह 9 बजे के करीब उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ, और लिखा हुआ है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कि 10 से 11 घंटे पहले डेथ हुई पोस्टमार्टम के वक्त से। तो वो करीबन वही 8-9 बजे का टाइम ही तकरीबन बन जाता है वक़ूए का। सो अगर कोई देखना चाहे तो मैंने लिंक जो है वो आपको ऊपर दिखाया, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये अब तक की ब्रेकिंग थी, जो उसमें एक अमजद जो है थेरेपी कंसल्टेंट, वो अरेस्ट हुआ है, और अब उसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। देखते हैं कि वहाँ पर वो क्या स्टेटमेंट देता है, तब असल बात खुलकर सामने आएगी। शुक्रिया।